हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आज की थ्योरम हमारी क्या है? शेयर्स रिफाइनमेंट्स थ्योरम बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की हमारी ये थ्योरम से एक स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है बेटा। इसकी स्टेटमेंट बोलती है हमारे पास कोई ग्रुप है जिसकी दो सब नॉर्मल सीरीज है बेटा। याद रखना, सब नॉर्मल है। अभी तक हमारी कंपोजिशन सीरीज चलती हुई आ रही थी। अभी क्या है, कोई ग्रुप है, उसकी कोई दो सब नॉर्मल सीरीज है। उनको हमें क्या करना है कि उनका जो रिफाइनमेंट है उसको क्या प्रूव करके दिखाना है? इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाना है। क्या है, पढ़ के बता देता हूं। एनी टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप हैव इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा बोल रहा है, कोई ग्रुप है उसके हम दो सब नॉर्मल सीरीज लेंगे, उनके रिफाइनमेंट को हम क्या है, इक्विवेलेंट प्रूव करके हम दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रूफ के ऊपर चलेंगे हम। प्रूफ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्या है, हम दो सब नॉर्मल सीरीज लेते हैं। कंसीडर द सब नॉर्मल सीरीज। हमें कितनी सीरीज लेनी है? दो। तो हमने ले लिया g इज इक्वल टू जी नोट कंटेनिंग जी1 कंटेनिंग जी2 डैश 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 जीएस तक। और हमें ले लिया ई क्या है, इम्पिटी सेट हमारा। इसका मतलब क्या है बेटा, इम्पिटी सेट, क्योंकि हमारी सब नॉर्मल सीरीज दी हुई है। ठीक है, पहली सीरीज तो ये ले ली। दूसरी हमने क्या ले ली, g इज इक्वल टू एच नोट कंटेनिंग एच1 एच2 डैश डैश डैश। ये हमने टी तक ले लिया, ये भी हमें एम्पिटी सेट ले लिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई बेटा। ठीक है, दो इक्वेशन ली बेटा। यहाँ अभी हमें सबको पता है जो ये सीरीज है, पहली वाली सीरीज के ऊपर देखो बेटा। जब हमारी ये सब नॉर्मल सीरीज है तो हमें बिल्कुल सिंपल सी पता है, मैंने पढ़ाया था आपको कि जी आई प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का। और ये एच वाली सीरीज है तो इसमें क्या हो जाएगा, एच जे प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच जे का। आई और जे अलग अलग ले लिया बेटा। ठीक है, हमने दो ले लिया। यहाँ पे जो हमारा, मैंने यही चीज लिखा नीचे, आई हमारा क्या होगा, आई हमारा 0 से एच के बीच में लाई करेगा, और जो जे है हमारा 0 से लेके टी के बीच में लाई करेगा। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। इस थ्योरम में आपको बिल्कुल सिंपल सी एक डिफाइन करेंगे हम, एक चीज जो अभी आगे करेंगे वो चीज आपको याद रखनी। बाकी इस पूरी थ्योरम में बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये पूरा आपका पड़ा हुआ है। दो सब नॉर्मल सीरीज है तो हमें सिंपल सी बात, हमें पता है जी आई प्लस हमारा नॉर्मल सब जी आई का, और एच जे प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच जे का। अभी हम जो चीज डिफाइन करें बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। हम एक चीज डिफाइन लेके चल रहे हैं जो कि हमने लिया जी आई जे। अब ये बोलोगे सर जी आई जे कहां से आया? अरे इन दोनों को मिला के बनाया, क्योंकि हमने एक आई लिया एक जे लिया बेटा। इन दोनों सीरीज से मिला के हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि क्या है, जी आई जे। क्या है, जी आई जे, जो कि मैंने यहां पे लिखा। जी आई जे हमारा किसके लिए होगा, जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे से। यहां बस ये फंक्शन आपको याद रखना है। ये किससे, दोनों सीरीज से मिला के हमने ये फंक्शन डिफाइन किया। या हमारे आई की वैल्यू यहां तक जाएगी, या हमारी जे की वैल्यू यहां तक डिफाइन होगी, यहां तक जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। अब इस फंक्शन से अब याद रखना, हमको क्या पता है यहाँ पे कि जी नोट कंटेन कर रहा है जी वन में, जी वन कंटेन कर रहा है जी टू में, जी टू कंटेन कर रहा है जी वन में। तो और जी किसके इक्वल है, जी नोट के। तो यहाँ पे हम जी नोट को क्या लिख सकते हैं, जी नोट कंटेन किस में करेगा। अब यहाँ पे इस साइड में याद रखना, देखो मैं मार्कर दोबारा यूज करूंगा यहाँ पे, इस वाली सीरीज पे। यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, 0 पुट कर दो, क्योंकि हम जी नोट से कर लेके चल रहे हैं। तो हमने जी नोट लेके चला तो वो पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G1 आ जाएगा, क्योंकि आई की जगह 0 करेंगे G1, आगे क्या बचेगा G1 कंटेन एच आई जे की जगह 1 पुट करो, फिर कंटेन करेगा। फिर आई की वैल्यू सेम रहने दो बेटा, आई की वैल्यू फिर सेम। अब एच की वैल्यू चेंज कर दो 2, इस पर फिर 2 आया, फिर 3 4 चलते जाएगी, कहां तक जाएगी, t-1 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा t कहां तक जा रहा है बेटा, एक कम तक जाएगा हमारा। ठीक, क्या तक जाएगा, एक कम तक जाएगा हमारा। यहां तक हो गया। अब दूसरे बार में क्या लेंगे, G1 बेटा। आई की वैल्यू क्या पुट करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पुट की थी, 0। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 जैसे ही करेंगे तो आई प्लस आई 2 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर तो 2 हो गया, अंदर तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि आई है ओनली G1। आई जे की वैल्यू सेम 1 पुट करो, फिर दोबारा ये वाला तो सेम रहेगा, फिर एच की 2 डैश डैश डैश, यहाँ भी एच माइनस एच की कहां तक जाएगी, t-1 तक, डैश 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 चलते जाएगी, कहां तक जाएगी, जी s-1 तक जाएगी। तो ये हमारा देखो, ये s-1 है बेटा, ये G1 है, यहाँ क्या है G2, एक ज्यादा है मतलब। तो यहाँ s-1 था हमारा, तो यहाँ क्या आएगा, s आएगा हमारा। यहाँ G2 था, यहाँ G1 था बेटा, तो यहाँ एक कम है मतलब s-1 आ जाएगा बेटा। इंटरसेक्शन h1 h2 डैश 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 तक जाएगा, ये कहां तक, यहाँ तक चला जाएगा। ये किस में कंटेन करेगा, GS में। अब बोलोगे क्यों सर, अरे रीजन बिल्कुल सिंपल है बेटा। हमने कहां से जी नोट से शुरू किया था बेटा, जी नोट किसके इक्वल था, जी के, और सीरीज कहां तक जा रही है, GS तक जा रही है। तो ये भी हमारा कहां तक जाएगा, GS तक ही जाएगा।
और हमें दूसरी चीज पता है कि जी आई प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस चीज को अगर मैं दोनों साइड जी आई इंटरसेक्शन एच जे से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, अब ये कहां से आया बोल सकते हो आप लोग, अरे मैंने यहां पे डिफाइन किया था ना, यही फंक्शन को मैं यहां पे ले रहा हूं, मैंने यहां पे इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये कम्यूट करेगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। कम्यूट का मतलब क्या है कि यही चीज इस दूसरी साइड जाएगी तो ये चीज आगे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और ये चीज पीछे चली जाएगी। अब इस चीज का मतलब क्या है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था, ये थ्योरम पढ़ी थी, एच के इज इक्वल टू के एच। अगर ये हमारी बीएससी में थ्योरम थी तो एच के क्या हो जाएगा, ए जे सब ग्रुप हो जाएगा हमारा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जी आई जे क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा किसका, जी का, क्योंकि हम जी आई जे ही तो लेके चल रहे थे बेटा, यही तो जी आई जे लेके चल रहे थे, तो जी आई जे क्या हो गया बेटा, एक सब ग्रुप हो गया। अब ये तो जी की सीरीज पे अप्लाई कर दिया, अब यही चीज हम एच पे अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि हमने ये किसका ले लिया, जी आई डिफाइन किया था, जी आई जे। अब एक बार फिर दोबारा से हम क्या ले लेंगे, एच आई जे ले लेंगे बेटा, क्या ले लेंगे, एच आई जे, सेम बेटा, सेम ये डिफाइन किया, वही आई और जे की वैल्यू डिफाइन की, सेम सबसे पहले एच नोट पे करेंगे, फिर एच वन पे करेंगे, डैश डैश एच माइनस एस वन तक करेंगे, सेम जो हमने बी फंडा किया वो एच पे अप्लाई कर दिया। इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, इसको मैं क्या दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दूंगा। सेम कंडीशन वही जो यहां पे मैंने बताया था, हमारा यहां पे भी क्या था कि एच आई प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था किसका, एच आई का, ये हमारा था बेटा। तो सेम हम यही जो ये वाला सेट है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कम्यूट करेगा तो एच आई भी क्या हो जाएगा, हमारा सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे दोनों सीरीज में। जब दोनों सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, देखो यहाँ पे इस सीरीज में एस है, इसमें क्या टी है, तो एस टी एलिमेंट तो ये हो गए, प्लस वन और हो गया, क्योंकि जी नोट हमारा दोनों में नोट का एक एलिमेंट और हो गया, तो एस टी प्लस वन हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए यहाँ पे। तो हमारे टोटल एलिमेंट कितने हो गए, एस टी प्लस वन, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो गया। दोनों सीरीज में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एस टी प्लस वन है। दोनों हमारे एच आई जे और जी आई जे दोनों हमारे क्या हो गए, सब ग्रुप हो गए किसके, जी के। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली इक्वेशन 3 एंड 4 है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी आ गया, और हमें पता है जी आई प्लस वन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, और एच आई प्लस हमारा सब ग्रुप है। अब जेसन ओस्लीमा आप लोगों ने पढ़ाई था, ये जेसन ओस्लीमा की हमारी स्टेटमेंट है, इसमें हमने ये दोनों माने थे, इसलिए हमने ये ले लिया। जेसन ओस्लीमा में हमारा थोड़ा अलग रहता है। अब ये किसके इक्वल था बेटा, सभी को पता है जी आई जे के, और ये किसका इक्वल था, एच जे आई के। जब ये है और नीचे वाला हमारा क्या है, जी आई जे प्लस वन, एच आई जे प्लस वन, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या है बेटा, प्रूफ था इसका। तो ये बहुत ही ईजी है बेटा, कुछ नहीं किया। देखो आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आपको अच्छी तरह, दो सब ग्रुप लिया हमने, दो सब नॉर्मल सीरीज लिया हमने, यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, दो सब नॉर्मल सीरीज लिया बेटा हमने यहाँ पे। हमें पता है कि जी आई प्लस वन हमारा जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच जे प्लस वन हमारा एच जे का है, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि है जी आई जे इज इक्वल टू जी आई प्लस वन जी आई एच जे, ये है बेटा। अभी ये है तो हमारा सबसे पहले हमारा जी नोट किसके इक्वल होगा, हमें जी की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो इस साइड इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इस पे अप्लाई करो, जी नोट प्लस वन, जी नोट क्योंकि यहां नोट ही आएगा, एच वन। अब आगे कंटेन कराओ इसको, ये जी वन तो सेम रहेगा बेटा, अब एच की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, यहां जी नोट एच टू डैश 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 टी माइनस वन तक जाएगा, तो यहां तक लास्ट में हमें जी एच तक कंटेन करा देंगे, तो हमें ये कंडीशन पता ही है। और तो ये हमारा एच के सब ग्रुप है, तो हमारा जी आई जी सब ग्रुप हो जाएगा। सेम हम एच पे कंडीशन लगाएंगे तो एच भी हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बता दिया क्या होगा, एस टी प्लस वन, दोनों सीरीज का होगा, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया, तो जैसे नोस्लिमा से ये हमारी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गई है बेटा। तो ये बहुत ही अच्छी थ्योरम थी बेटा, इसको थोड़ा याद रखना, बहुत ही डिफरेंट है थोड़ा सा इससे सब लेक्चरों से, तो थोड़ा इसको याद रखना आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34,
कॉम्प्लेक्स 23, ऑर्डिनरी 22, इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।